हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का 6th लेक्चर, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ। हमने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा, उसकी सारी एप्लीकेशन पढ़ ली, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगा दिए, ये सारा काम हो गया। अब हम एम्पेयर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारी क्या है, डेरिवेशंस है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटमेंट है ना। और ये जेईई एडवांस में ना हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन सिखाते हैं, मतलब इसके ऊपर ना तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन नहीं आते, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला टॉपिक है ना, ध्यान से करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई एम्पेयर सर्किटल लॉ का काम क्या था? सबसे पहला क्या काम करता? काम इसका है हेल्प्स टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता था ये? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में मदद करेगा। एक और लॉ है बायट-सावर्ट लॉ की तरह, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, किस प्रोसीजर से करनी है, किस तरीके से करनी है? तरीका होने वाला है अक्रॉस द क्लोज लूप। एक क्लोज लूप लेंगे। क्लोज लूप का मतलब क्या है यार, है ना, एक लूप ले लो, मतलब एक रस्सी ले ली, सोचो उसको बंद करके स्क्वायर बना दो, है ना, बंद करके सर्कल बना, एक लूप बन गई ना, एक लूप हो गई। इसके अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। इतना जो एरिया बना है इस लूप का, ये लूप बन गई एक, है ना। इस लूप के अंदर क्या है, कुछ भी रख सकते हैं, वायर रख दो, करंट रख दो, जो मर्जी रख दो, लूप है एक, है ना, जगह है, ठीक है, अक्रॉस द क्लोज लूप। अब ये क्लोज लूप क्या होती है, कैसे ली जाती है ना, कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे। तो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, प्रूफ देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं जो बोर्ड्स में पूछी जानी है, फिर धीरे धीरे एडवांस तक लेवल खींच देंगे क्वेश्चन तक जाते जाते, ठीक है। चलो स्टेटमेंट पे आ जाओ। स्टेटमेंट किसकी? एम्पेयर सर्किटल लॉ की। क्या थी? साथ साथ लिख लो। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस a closed loop, the line integral of magnetic field across a closed loop is, लिखो जल्दी जल्दी, साथ साथ लिख दो। अच्छा हाँ, पीडीएफ डाल दूंगा नोट्स का डिस्क्रिप्शन में, लिखना है लिख सकते हो, नहीं तो 2x पे भी देख सकते हो, जल्दी है तो वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द enclosed current in it, मतलब क्या है सर इसका? मतलब क्या है? धीरे धीरे मतलब पे जाते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स देखते हैं, आराम आराम से समझते जाओगे, ठीक है। देखो क्या कहना चाहता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, वो क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिकली, फिर समझते हैं वहाँ ग्राफिकली, ठीक है। ये देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl, है ना। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो होता है ना, ये पार्ट, ये हमारा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतने को बोलते हैं, ठीक है, समझाऊंगा, दिक्कत मत लो। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज लूप में होगा, ये किस में देखा जाएगा? एक क्लोज लूप में लिखा जाएगा। मैं बार बार यहाँ लूप लिखता रहूँगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, उसमें तुम लोगों ने गॉसियन सरफेस ले लेके ना अपने सर के अंदर गॉसियन सरफेस दबा रखा है, तो यहाँ पे ना चेंज आएंगे, थोड़े से लूप होगा, तो तुम बोलोगे यहाँ पे सरफेस क्यों नहीं, क्या चीज़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे समझते हो, पहले तो यहाँ लूप लेते हैं। ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड इन इट। एक करंट होगा, एनक्लोज होगा, जो कि या तो इनसाइड या तो उस लूप के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड लिख रहा हूँ, इनसाइड ऑफ लूप, है ना। अब देखो इसका मतलब समझते हैं। ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। सुनो, ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है, आई करंट जा रहा है, ओके। अब ना इसके अराउंड एक लूप लेनी है। लूप क्या है? लूप है एक सर्कुलर पाथ ले लो, या स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई भी शेप लगते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे आज, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा क्या शेप लेनी है, क्या डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। इसके अराउंड ना एक लूप ली मैंने। लूप लेना है, रस्सी से जैसे बांध दे, तो यहाँ से शुरू की, पीछे से रस्सी ली, ऐसे बांध दी, सिंपल, है ना। एक लूप ली, ठीक है। लूप की कुछ डायरेक्शन ना मैंने ऐसे ली, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, देखते हैं अभी। इसकी लूप की डायरेक्शन ली मैंने, ठीक है। ये क्या है? लूप, क्लोज लूप हो गई। अब मेरी बात सुनना, राइट हैंड थंब रूल से इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कैसी आएगी? अगर हम करेंगे, ये देखो ऐसे, यहाँ पे क्रॉस,
इस पोर्शन में ये रीजन 1, ये रीजन 2, यहाँ डॉट, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, देखना ज़रा, इस लूप के वर्ड को हटा रहा हूँ यहाँ से, ये देखो यहाँ से निकलेगी, ऐसे चलेगी मैग्नेटिक फील्ड, देखो लूप के साथ साथ चलेगी, देखो यहाँ से एंटर कर गई, ये देखो अच्छे से दिखा देते हैं एंटर करते हुए, ये एंटर कर गई, यहाँ से वापस पीछे पीछे, ये देखो पीछे, ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ। अब इसमें ही मेरी बात सुनना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, उस लाइन के आसपास, है ना, किसको, जो लाइन है आपकी लूप की, उसके ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंटीग्रल, उसका सम, इस लाइन पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसका सम। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सम कर देना, एडिशन कर देना, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अक्रॉस द लाइन डीएल क्या है, इसका छोटे छोटे एलिमेंट होगा लूप का। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते जाओ इस लाइन के ऊपर अक्रॉस अ क्लोज लूप, अक्रॉस अ क्लोज लूप। कैसी लूप हो गई, क्लोज लूप हो गई, बंद लूप है ये एक वायर है, वायर इसके आसपास ऐसे लूप हो गई, है ना, समझ रहे हो, ऐसे लूप हो गई अक्रॉस अ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स, किसके बराबर होगी, म्यू नॉट टाइम्स होगी। म्यू नॉट टाइम्स मतलब म्यू मल्टीपल होगा, किसके मल्टीपल होगा, द करंट एनक्लोज्ड, जो करंट होगा ना अंदर, ये वायर अंदर से जा रही है, इसको मैं करंट इनसाइड बोल देता हूं, इसके मल्टीपल के बराबर होगी, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगी, समझे। इतनी सी स्टेटमेंट और कुछ नहीं, मतलब मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन इंटीग्रल का जो सम होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा करंट इनसाइड ऑफ इट। ये वायर अंदर से जा रही है ना इस लूप के, उसको यहाँ रखना है ना, वो म्यू नॉट टाइम्स होगी। सारी वैल्यूज तो दे रखी होगी, इतनी सी स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो है नहीं, ठीक है। इसके प्रूफ पे आओ, अब समझ गए इतना। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ क्लोज लूप, जल्दी लिख लो, इज म्यू नॉट टाइम्स द एनक्लोज्ड करंट नेट, जो ये साइड अनसाइड में करंट था ना, अंदर था, उसके बराबर होगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, हवा में से आया कि नहीं होगा, एम्पायर ने बोल दिया, स्टेटमेंट है, रख लो, सारे साइंटिस्ट मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रूफ देखते हैं अब, है ना, आ जाओ, प्रूफ देखो, लिख लिया था ना, देखो प्रूफ क्या है। अब हमने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा है, मिटा दूं, स्टेटमेंट मिटा दूं, ये ऊपर का मिटा रहा हूँ, पूरा पेज चाहिए, पूरा का पूरा बोर्ड चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब देखो प्रूफ क्या था, प्रूफ क्या था, ये हमारे पास एक वायर थी जिसमें करंट आई जा रहा था। अब यहाँ पे ये लूप है हमारे पास, ये हमारे पास लूप है, हाँ ये हमारे पास लूप है। लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले ली मैंने, समझाऊंगा कि डायरेक्शन ऐसी ही क्यों ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा, समझाऊंगा, पेशेंस रखो इस लेक्चर में, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रॉस यहाँ आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से यहाँ डॉट आ जाएगी, अगेन यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से पीछे की तरफ, यहाँ से ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसका प्रूफ ऐसे था, हमें इस पॉइंट पे बी पता है नहीं पता, ये एक इन्फाइनाइट वायर है, एक इन्फाइनाइट वायर है, ठीक है। बी पता है नहीं पता, बायट-सावर्ट लॉ से कितना होता था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, किसका रेडियस, लूप का रेडियस फ्रॉम द वायर, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है ना, ओवल शेप नहीं है, सर्कुलर लूप है ना, 3D डायग्राम दिखाने, 3D विजुअलाइजेशन कराने के लिए ऐसा कराया, ठीक है। इतनी होती थी बाय, ये कैसे आती, यहाँ लिखो बाय बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ, हमें पता है बी, ये पॉइंट ओ ले लूँ, ओ पॉइंट ले लिया, बी एट ओ इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे, ये तो करंट है, इनसाइड करंट, आई इनसाइड कर दो,
है ना, यही होता था ना, ये भी तो जो वायर है यार वही बात तो है, इनसाइड लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक, आर क्या है, रेडियस ऑफ लूप, इसका डिस्टेंस, रेडियस फ्रॉम, या तो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये आता था वायर से डिस्टेंस। ओके, इतना पता था। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, बाय एम्पेयर सर्किट लॉ। अब यहाँ पे बाय एम्पेयर सर्किट लॉ, क्या था हमारे पास बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड, आई लिख दो बस, दैट्स इट, ये था। अब इसका LHS पकड़ लेते हैं, ठीक है, LHS कर लेते हैं, RHS में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन ये किसके होगी, अक्रॉस द क्लोज लूप, इस लूप के अक्रॉस, ठीक है। LHS ले रहा हूँ, ये डेरिवेशन है तुम्हारी, इंपॉर्टेंट है, देख लेना सैम्पल पेपर वगैरह से, अपने सैम्पल पेपर देखा करो, ठीक है, वहाँ से तुम्हारे बोर्ड्स की ये लगेगी, तुम्हें कैसे फ्रेम करना है क्वेश्चन को, उसको पता चलेगा। लिखना ऐसे ही होता है, थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा होती है, बस सिंपल। ओके, LHS कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इतना है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो b है, b की जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतनी है ना, और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है एक, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, b बाहर हो गया, उससे पहले डॉट प्रोडक्ट हटा दो, ये लो b डी एल कॉस थीटा, b डी एल कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनो, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो b डॉट डी एल क्या होगा, b डी एल कॉस थीटा, b डी एल कॉस थीटा में। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे थीटा रखना है। अब थीटा रखने के लिए मेरे को बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, थीटा क्या है, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। हमारा जो लूप होगा बी, है ना, हमारा जो लूप होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमारी जो लूप होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी बी एंड डी एल, इनके बीच का एंगल होगा। थीटा विल बी द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, ठीक है, बी एंड डी एल, बी डी एल कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनो, लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसी आ रही है, लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच में देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, ईजी है, ये होगा सिंपल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब cos 0 कितना होता है, यहीं से डाल दो, cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी डाल दो 1। ओके, अब बचा क्या बी डी एल, अब b क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, b क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब लिमिट्स क्या पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, क्यों, डी एल याद है छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, यहाँ लो, यहाँ छोटा सा एलिमेंट लेते हुए जाना है, तो डी एल क्या छोटे छोटे एलिमेंट है, कहाँ से शुरू किया, एक लूप है, कैसी लूप है, सर्कुलर लूप है, जिसका रेडियस क्या है आर है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, पूरा सर्कुलर पाथ घुमा, कितना आया 2 पाई आर, तो 0 से 2 पाई आर, सिंपल गेटिंग। तो देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, b इंटू कितना है 2 पाई आर। अब देखो dl का क्या आता है, dl का इंटीग्रेशन क्या होता है l, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था भाई, x होता था ना, लोअर लिमिट a कर दी, अपर लिमिट b कर दी, तो यहाँ पे भी b a क्या आ जाएगा b माइनस ए एट दी एंड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा dl का इंटीग्रेशन, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा l, 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। ओके, अभी भी ये याद रखना, ये हमारे पास है, ठीक है, b की वैल्यू पुट करनी है। अब आ गया ये, यहाँ देखो b इंटू 2 पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई आर, सिंपल। r क्या आएगा, रेडियस ऑफ द लूप, स्मॉल r, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू डालो, b आता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, है ना, b आर था ना, इन्फिनिट वायर है, 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ओके, 2 पाई आर से 2 पाई आर घटा म्यू नॉट टाइम्स आई, ओके।
डन गेटिंग। अब आई कौन सा, ए की तो आई है जो लूप के अंदर है, आई इनसाइड, आई इनसाइड। जल्दी लिखो, मेरी बात समझे, इजी था, इजी था, लिखते रहो सुनते रहो, लिखो और सुनो। बायट-सावर्ट लॉ से हमें पता चला, क्या पता चला, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें पता थी म्यू नॉट आई बाई 2πr होती है, और आर तो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर था, ठीक है। उसके बाद इतनी तो हमें इंफॉर्मेशन थी पहले से। उसके बाद एम्पेयर सर्कुलर लॉ ने बोला जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। हम कैसे माने, प्रूफ करके दो। तो हमने जब प्रूफ किया तो LHS लिया, LHS में बी डॉट डी एल लिया। तो ए डॉट बी जब होता है, ए डॉट बी लेते हैं तो वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच के एंगल है, तो ए और बी के बीच का एंगल होता है। ए और बी यहाँ पे कौन है, बी एंड डी एल। ए और बी वो अलग वेक्टर्स हैं, बी यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, बी एंड डी एल। कितना एंगल हुआ, यहाँ देखो बी इसी डायरेक्शन में जा रहा था, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बी इसी डायरेक्शन में और लूप इसी डायरेक्शन में मैंने ली थी। बताऊंगा अगले में कि इसी डायरेक्शन में ले सकते हैं, किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, शेप क्या हो सकती है करेंगे। इसी डायरेक्शन में ली थी तो एंगल कितना हो गया, सेम हो गई ना डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हो गई दोनों की, कहीं भी कर्ल कर लो डायरेक्शन सेम हो गई दोनों की, तो 0 डिग्री। अब 0 डिग्री तो cos 0 क्या हो गया 1। अब 1 आ गया तो गायब करो। अब b क्या था हमारे पास बताओ, कांस्टेंट है ना इतना, इस डिस्टेंस पे तो कांस्टेंट ही रहेगा ना उस सर्कुलर पाथ पे, इतना आ गया। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखो, अपने ऑपरेटर से अलग करो। b अलग है, dl का इंटीग्रेशन होता है l, जैसे कि होता है dx का क्या होता है x होता है, ठीक है। l आ गया, अपर लिमिट डालो लोअर लिमिट डालो, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमने डाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2πr माइनस 0 तो 2πr बचा, 2πr माइनस 0 तो 2πr बचा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की वैल्यू डाली मैंने, म्यू नॉट आई बाई 2πr इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। प्रूव्ड। समझे, समझ आया, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं कि करंट कैसे रखना है, लूप की शेप क्या होगी, लूप की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। लाइन इंटीग्रल में किस किस करंट वायर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है देखा जाएगा। ओके चलो, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए। बोर्ड्स में तो डेरिवेशन आती है, ठीक है, बोर्ड्स में डेरिवेशन आ जाएगी, कंपटीशन में ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, और आए भी हैं आज तक, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला तो होगा जो लाइन इंटीग्रेशन होगा ना अक्रॉस द लूप होगा। बोल क्यों रहे हैं सर, बता तो दिया आपने एक बार, उसके बाद भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। द लाइन इंटीग्रेशन will be across the loop। ये लूप के अक्रॉस होगा क्योंकि ना, मेरी बात सुनो, आपको आदत है, क्या आदत है, फर्स्ट चैप्टर में जो था क्या आदत है कि ना आपने एक वायर देखी नहीं जिसमें चार्ज था Q, उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्बडा थी और लेंथ L थी, उसके आसपास गॉसियन सरफेस बना देते, कुछ ऐसा करते थे ना फर्स्ट चैप्टर में। ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में बना दे जल्दी जल्दी, ये तो पढ़ते थे। इससे r डिस्टेंस दूर एक हम क्या बना देते, गॉसियन सरफेस। वो क्या होता था गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर होता था इसके लिए, एक सिलेंडर होता था, एक सिलेंडर होता था। r डिस्टेंस दूर हम इससे क्या निकालते थे, ये रहा r, r डिस्टेंस दूर हम E निकालते थे। ये हमारे पास जो सिलेंडर होता था, इसको क्या बोलते थे आप, गॉसियन सरफेस, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पिछला है, ठीक है। क्या होता था, गॉसियन सरफेस होता। तो हमें आदत है गॉसियन सरफेस बनाने की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात कि वायर के अक्रॉस ना क्या बनेगा, एक लूप बनेगा। तो याद रहना चाहिए
एक क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगी। तो यहाँ हमारे पास जब वायर होगी, इंक खत्म हो गई, एक सेकेंड में इंक डाल देता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो हमारे पास जब वायर होगी ना, तो उसमें क्या करोगे, उसके आसपास लूप बनानी है, उसके आसपास लूप बनानी है, ठीक है, सबसे पहली बात। अब ये जो लूप बनेगी है ना, अब सेकंड पॉइंट इसका आएगा, ये जो लूप बनेगी ना, इस लूप की डायरेक्शन क्या होगी, इस लूप की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैंने तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले ली थी। सर वहाँ पे क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज ले ली, क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया आपने डायरेक्शन लूप की। ये तो चलो पता चल गया, एक वायर है, उसके अक्रॉस एक लूप बनानी है, उसके अक्रॉस एक लूप बनानी है। जल्दी जल्दी नोट डाउन भी कर रहे हो ना, कर लो यार, आराम आराम से तो पढ़ा रहा हूँ, बोल फास्ट रहा हूँ बस, लिख आराम आराम से रहा हूँ, समझ रहे हो, बोल जल्दी जल्दी रहा हूँ बस। तो क्या एक जो लूप थी, उसकी डायरेक्शन सेट करो अब, ठीक है। अभी तो पहला पॉइंट ख़त्म करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये हमारे पास वायर है एक, ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई है, ओके। लाइन इंटीग्रेशन विल बी अक्रॉस द लूप, ठीक है, इस लूप के अक्रॉस होगा। ये जो लूप आएगी इसकी डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट ये होगा, इसमें करंट आई जा रहा है, तो लाइन इंटीग्रेशन विल बी अक्रॉस द क्लोज लूप या अक्रॉस द लूप, ठीक है। पहला पॉइंट नोट डाउन करो, बता रहा हूँ, ओके। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास यू कैन टेक एनी डायरेक्शन ऑफ द लूप। अब देखो मेन चीज़ जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, अब देखो आप ना लूप की कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, लूप की कोई भी डायरेक्शन देख सकते हो। देखो अब मेरी बात सुनो, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में दिखाता हूँ क्या सीन है। ये मैंने लिया एक करंट कैरिंग वायर आई, इसके अक्रॉस मैंने एक लूप बनाई, ये मैंने कैसे ली, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लूप ले ली। कैसे लूप ले ली, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं एक लूप ले रहा हूँ क्लॉकवाइज, अब तुम्हें समझ आएगा। ये ले ली, इस डायरेक्शन में लूप ले ली। लूप लेने का मतलब क्या, डायरेक्शन का देखो, ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, ये कैसी, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कैसी, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो दो डायरेक्शन लिखी मैंने, ए में क्या क्या बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे ए में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी में क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्लॉकवाइज। ये दो केसेस लिए। अब मेरी बात सुनना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेने से फ़र्क क्या पड़ने वाला है। अब देखो, ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। ये रहा थंब की डायरेक्शन में आई, इसे कर्ल करो, मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ जाएगी। देखो जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, लूप है, उसी डायरेक्शन में जाती दिखेगी, ठीक है। ये देखो इसी डायरेक्शन में है ना, लूप भी नहीं है। तो लूप और करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना बना, बताओ मेरे को। थीटा कितना बना, मेरे हिसाब से बना 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन में ना दोनों, 0 डिग्री बना। अब देखो यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाओ, बी डॉट डी एल में बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है, 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओके। यहाँ देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। समझ रहे हो मेरी बात, इतना। ये कैसी क्वांटिटी आई, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई। ये कैसी आई, पॉजिटिव क्वांटिटी आई। पूरा देख लो ना, कहीं नेगेटिव साइन है, कहीं नेगेटिव साइन है क्या, नहीं है ना। पूरी की पूरी कैसी आई, दिस होल टोटली पॉजिटिव क्वांटिटी।
तो ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है ये बताती है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना और लूप है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो तो एक तो सेम है ना, 0 डिग्री है, और जो इनकी डायरेक्शन है वो सेम है। डायरेक्शन कैसी है? सेम है। बट यहाँ देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे लूप देखो इस डायरेक्शन में, बट हम जब बायट-सावर्ट लॉ के थंब रूल से, बायट-सावर्ट लॉ नहीं, थंब रूल से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में। तो देखो बी कैसे आएगा? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? बी की डायरेक्शन कैसी आ रही है? एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो कितनी आ रही है? 180 डिग्री। एंगल कितना बना रहे हैं एक दूसरे के साथ? 180 डिग्री। क्यों? देखो ना, हमारी लूप जा रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो कैसा बन रहा है एंगल? 180 डिग्री। अब डालना ज़रा एम्पेयर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल आया, यहाँ से बी डी एल कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, या तो लिखो पाई रेडियन, पाई रेडियन है ना, अलग यूनिट में कर दो, कॉस पाई लिख सकते हो 180 डिग्री, कोई इशू नहीं है। बी डी एल कॉस पाई कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई। कॉस पाई कितना होता है? -1 है ना। कॉस 180 डिग्री कितना होता है? लिख दो साइड में, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब ये जो -1 हुआ यहाँ पे देखो क्या आया? माइनस ऑफ बी डी एल, माइनस ऑफ बी डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये दिख रहा है? नीचे दिख रहा है? मुझे नहीं पता, एक सेकेंड में देख लेता हूँ दिख रहा है नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही से दिख रहा है, बढ़िया। तो ये समझ आ रहा है? बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, ये एक नेगेटिव साइन जो आ रहा है ना, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? ये देखो, ये बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लूप इज ऑपोजिट। समझे? अब समझे मैं बार बार क्यों ले रहा था एंटी क्लॉकवाइज? इस डायरेक्शन में क्यों ले रहा था? समझे? ये अपनी मर्जी होती है, आप कैसे ही लिख, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, नेगेटिव ले लो, बाद में नेगेटिव हटाते फिरना, करते फिरना, ये सब कोई इशू नहीं है उसमें, अपनी अपनी मर्जी होती है, जैसा आपको खुशी लगे। कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये आप हटा सकते हो बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है कि आपने जो लूप ली है ना वो गलत ली है भाई। मैग्नेटिक फील्ड जो होल टोटल आ रही है इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में लूप ले लो, 0 डिग्री बनेगा, तो cos 0 1 पॉजिटिव रहेगा, और 1 भाई इजी है फॉर मल्टीप्लिकेशन, कोई चेंज नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में भी। समझे? सेकंड पॉइंट समझे? रब कर रहा हूँ, जल्दी से मिटा लो, या रोक के पॉज करके मिटा लो, कर दूँ? चलो समझे? तो डायरेक्शन का पंगा पड़ जाता है, बाकी तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो लूप में, है ना। साइन का पंगा पड़ जाएगा, दोनों के बीच के डायरेक्शन का पंगा पड़ जाएगा, समझे? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब क्या आएगा? थर्ड पॉइंट आएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? लाइन इंटीग्रेशन अक्रॉस द क्लोज लूप। सेकेंड था एनी डायरेक्शन। थर्ड है सर सारी की सारी लूप क्या सर्कुलर बनाओगे वायर के आसपास? स्क्वायर नहीं बना सकते? और कुछ बना दो, आर्बिट्री शेप बना दो, आर्बिट्री मतलब उल्टी सीधी कोई भी शेप बना दो। लूप कैन बी ऑफ एनी शेप, लूप कैन बी ऑफ एनी शेप। लूप किसी भी शेप की हो सकती है, लूप किसी भी शेप की हो सकती है। अब मेरी बात सुनना, दिक्कत कहाँ है? ये केस ए बी सी, वायर आई, देखते जाना कहाँ चेंजेस करूँगा। वायर आई, ठीक है, ये भी वायर जिसमें करंट जा रहा है आई, ओके। इन तीनों में से करंट क्या जा रहा है? आई। हमने पहले की तरह इसके पास बनाई एक सर्कुलर लूप। डायरेक्शन तो अब पता है, जो मर्जी ले लो, डायरेक्शन तो पता है, अब जो मर्जी ले लो। इसके पास बना दिया मैंने एक स्क्वायर, ये पीछे से आ रहा था, ये आगे, ये आगे, ये ऐसे, ये बनाया स्क्वायर। इसकी भी डायरेक्शन ले लो जो मर्जी, ठीक है। ये एक प्लेन बना दिया, यहाँ ले ली मैंने एक आर्बिट्री शेप,
ठीक है। आर्बिट्री शेप मतलब जो मर्जी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। मर्जी है भाई, मर्जी है। अब देखो इसके अंदर से वायर जा रही है तो थोड़ा वो कर देते हैं, सही कर देते हैं हमारा। ठीक है, ये इसके अंदर से निकली बीच में से। ओके, हमारा जो डायग्राम है ना, लूप है, उसके अंदर से जा रही है ना वायर। तुम हल्का सा अच्छा इमेजिन कर लो, कर रहे हो तो। ओके डन। नीचे से आई, ऊपर से निकल गई। यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो। ओके डन, इनके बीच में से निकल रही। अब पंगा क्या पड़ने वाला है, देखो पंगा क्या पड़ने वाला है। यहाँ पे ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में आर जो होता है इसका रेडियस होता है, ये तो फिक्स रहेगा ना, सर्कल का रेडियस तो फिक्स रहेगा ना। अब जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें आर क्या होगा, एक कांस्टेंट रहेगा ना। जब तुम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करोगे, है ना, बी डॉट डी एल करोगे, यहाँ पे लिमिट क्या डालोगे, 0 से 2πr। ये जो आर है ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो इजी होगी या मुश्किल होगी बताओ, इजी रहेगा ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस वायर से मैंने एक लिया, ये आर ऐसे, ये अलग आएगा, ये अलग आने वाला है, समझ रहे हो। ये देखो ये अलग आने वाला है, ये देखो तीनों अलग आ गए। तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन में इतने बुद्धिमान प्राणी हो तुम लोग। ये 0 से जो 2πr डालोगे, यहाँ पे जो r होगा वो वेरिएबल होगा, उसके साथ खेलोगे तुम लोग। बताओ, आइंस्टीन हो, आइंस्टीन हो सारे के सारे। ये बताओ मेरे को, इस वेरिएबल के साथ खेलोगे कोई। मैं तो बिल्कुल नहीं खेलूँगा भाई, मेरा बस की नहीं है इतना दिमाग लगाना। ना तुमसे ये बोर्ड्स पूछने वाला, ना IIT पूछने वाला। नोबेल पुरस्कार जरूर मिल जाएगा इसके लिए तुम्हें, हैं, ये निकालोगे अगर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आर ये हो गया, यहाँ पे आर देखो ये हो गया। यहाँ तो चलो 3 वेरिएबल थे, एक बार तो सोचते भी, चलो दिमाग लगाएंगे, बुद्धि फोड़ेंगे अपनी, इस पर हो जाएगा। यहाँ आओ, आर्बिट्री शेप ले ली, ये आर अलग, ये आर अलग। ये तो ऐसे कर सकते हो, R1 R2 R3 R4, कितने आर चाहिए वायर से, R5, ऐसे आएगा। तो सोचो, आप शेप कोई भी ले सकते हो, आप शेप तो कोई भी ले सकते हो, बट क्या कन्वीनियंट कौन सी है, कन्वीनियंट कौन सी, मतलब काम कौन सी आ रही है, समझे। ये देखोगे ना काम कौन सी आ रही है, तो क्या करना है, अपने हिसाब से लेनी है लूप। अब मेरी बात सुनो, ये नोट डाउन करो, जल्दी से मिटा रहा हूँ, नोट डाउन करो। ये वाला केस इसका भी आएगा, वेरिएबल आर, समझे, मिटा रहा हूँ, समझते हो जल्दी। अब देखो, जब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जब हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल होता था, एक चार्ज पार्टिकल होता था क्यू, उसमें कूलम्स लॉ निकाला था हमने। उसका जो कूलम्स लॉ निकाला था, मेरी बात सुनना, ये इस क्यू की वजह से निकाला था, तो उसके आसपास स्फेरिकल शेप में क्यों लिया, बताओ मेरे को। उसके आसपास स्फेरिकल शेप में क्यों लिया था, बताओ। उसके आसपास, हाँ अब परफेक्ट बना है ना, अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। उसके आसपास स्फेरिकल सर्कल क्यों लिया था, ताकि ये जो सेंटर है, यहाँ पे जो क्यू रखा है, इससे डिस्टेंस r मेंटेन रहे। लेने को तो भाई, लेने को तो आप इस क्यू से भाई ये बना लो, ये भी तो गॉसियन सरफेस है एक, जिस पे प्लस क्यू रख दिया आपने, है ना, जिस पे प्लस क्यू रख दिया, ये तो एक गॉसियन सरफेस है, वो भी तो गॉसियन सरफेस। क्यों लिया था, आर कांस्टेंट रहे, सेंटर से इसका सेंटर भी नहीं मिलेगा एक बार को तो है, ये जो आर है इस डिस्टेंस से, है ना, सेम रहना चाहिए, तो इजी रहेगा। क्यों कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो, वैसे भी इंटीग्रेशन नहीं होती। आधे तो नीट वाले आएंगे यहाँ, है ना, जिनसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वैसे ही नहीं होती, फिर तुम ये सारी चीज़ें करोगे, शोभा नहीं देता, है ना। हम इजी वे में जाएंगे आराम से, ठीक है, तो पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्या समझे, हमें जो शेप लेनी है, ले कोई भी शेप सकते हैं हम, बट हमें कन्वीनियंट के हिसाब से लेनी होती है, ठीक है। मिटा दूँ, कितना सुंदर सा सर्कल बनाया है, मिटा देते हैं, चलो। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, कितने हो गए, 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट था
लाइन इंटीग्रल इज ड्यू टू इनसाइड करंट ओनली, इनसाइड करंट ओनली। कैसे? इनसाइड करंट ओनली। अब मेरी बात समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के चलना। ये लाइन इंटीग्रल है वो क्या आ रहा था हमारा, b डॉट डी एल म्यू नॉट, ये आई इनक्लोज्ड बोलो या आई इनसाइड बोलो, ओनली, बट ये लाइन पूरी वो कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू all the current wires in the surrounding। लिखो, इसी सिंगल टॉपिक के ऊपर ना आईआईटी ने इतनी बार मत्था फोड़ के क्वेश्चन पूछे हैं ना, इतनी बार क्वेश्चन पूछे हैं कि बस पूछो मत। करंट वायर्स इन द सराउंडिंग। देखो क्या चीज़ है यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो आईआईटी मतलब वहाँ पे पसंद आ रही है सबको, कि एडवांस के पेपर में ना भर भर के डाल रहे हैं। क्या पसंद आ रहा है ये देखो, यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल है ना इज ड्यू टू इनसाइड करंट ओनली। ये जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे जो आई है ये ना इनसाइड करंट की वजह से डलेगा, ये स्पेशली ये आई है ना, ये कौन सा इनसाइड करंट होगा। अब मेरी बात सुनो, इनसाइड करंट होगा जो लूप के अंदर है। I1 ध्यान से समझना इसे, I1 I2 I3 डन। यहां पे एक लूप बनाई मैंने, यहाँ पे एक हमने बनाई लूप, क्या बनाई, एक बनाई लूप। ये जो आई है ना हमारे पास ये ओनली बिकॉज ऑफ दीज करंट वायर्स आएगा, इन दोनों की वजह से। इसमें I3 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें I3 इंक्लूड नहीं होगा, कान खोल के सुन लो, इसमें I3 इंक्लूड नहीं होगा। तो I इनसाइड की वैल्यू क्या आएगी, I1 प्लस I2। पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है वो अगले में करेंगे। हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है चार्जेस की तरह करंट में, लूप के अकॉर्डिंग लेना होता है, वो अगला पॉइंट है। ध्यान से देखते जाओ, साइन बाद में डालेंगे, साइन अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, बट ये पढ़ो अभी। आई इनसाइड I1 प्लस I2 होगा, I3 नहीं होगा, I3 नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ देखो, यहाँ जो B है, बट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द करंट वायर्स इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जितनी करंट वायर्स होंगी सबकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये I3 था, अभी भी लूप के बाहर है। ये जो BDL है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लूप की कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, समझो अभी इसको, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B1DL, B1.dl B1 की वजह से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B2DL। हाँ जी, क्या हम थर्ड के लिए लिखेंगे सर? जी बिल्कुल, यही तो बात है, इंटीग्रेशन ऑफ B3DL। यस, यही तो मेन चीज़ है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एट द एंड ना खुद हट जाएगी, उसकी दिक्कत मत लेना। ये जो चीज़ है ना, क्वेश्चन सॉल्व होते होते ना खुद गायब होने लगेगी, तो मैं समझ आ जाएगा जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे। मैं लगवाऊंगा क्वेश्चंस, दिक्कत नहीं लेना। ये चीज़ है ना, बट लिखनी ज़रूर है। देखो ये नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। ये जो B3DL आएगा ना, ये बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबकी वजह से होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में भाई इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसकी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है आसपास, तो भाई ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड का
वो नहीं डालेगा क्या, अपने मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली डालेगा। समझ रहे हो? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे जो बनी थी ना BDL, ये डाली जाएगी, बिल्कुल डाली जाएगी। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसे, आगे समझो। मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके बता रहा हूँ, ये टॉपिक यहीं ओवर होता है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर रहा हूँ। लिखो इसे जल्दी। आई जब भी डलेगा इनसाइड ऑफ लूप, करंट क्या है, जो करंट वायर्स हैं जो लूप के अंदर होंगे उनकी वजह से होगा, बस बाहर वाली करंट वायर्स नहीं आएंगी। बट जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी BDL की, उसके अंदर हमारी हर वायर की वजह से आएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है सबकी वजह से आएगी, क्योंकि वो एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मिटा रहा हूँ जल्दी, देखो लिख लो, साइड हो गया, लिख लो। ठीक है, मिटा रहा हूँ। अब देखो, अब फर्स्ट चैप्टर जो था, फर्स्ट चैप्टर में ना हर कोई ना बता के थक जाता है ना, गले में गांठ पड़ जाती है बिल्कुल, कि ना सुन लो, समझो इस चीज़ को। क्या था, फ्लक्स पढ़ा था, E.ds पढ़ा था फ्लक्स। उसमें क्या था, ये हमारा एक जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज होगा, प्लस Q हो माइनस Q, जो भी क्वांटिटी हो, क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ E.da, जो एरिया वेक्टर होता था, इज विल बी इक्वल टू, कितने इक्वल होते, Q/ε0 टाइम्स। ये जो होते थे चार्जेस, ये Q इनसाइड वाले आते थे, Q1 Q2 Q3, यहाँ ले लिया Q5 Q4। ठीक है, अंदर वाले जितने चार्जेस होते, Q इनसाइड क्या हो जाएंगे, Q इनसाइड क्या हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2, पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में देखेंगे हम, Q3 Q4। ठीक है, बट Q5 ऐड होता था क्या, नहीं। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझने के लिए कर रहा हूँ, नोट डाउन करना हो तो साइड में बिल्कुल रफ लिख के कर देना, रिकॉल रहना चाहिए। बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू all the charges in the surrounding, all the charges in the surrounding। समझे मेरी बात? सराउंडिंग में जितने चार्जेस है ना, सबकी वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी वजह से भी, क्यों, क्योंकि अगर मैं सबको पॉजिटिव लूँ, सोचूँ यहाँ पे, इसकी वजह से कुछ देखो, कुछ सिमेट्री से बनाता हूँ मैं, हल्की सी समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे Q लूँ, यहाँ पे Q लूँ, ये एक ट्रायंगल से बना रहे तीनों, ये प्लस है, ये भी Q है। इस पॉइंट पे देखो, इन दोनों की वजह से क्या है, एक इधर पॉजिटिव चार्ज रिपल, इसकी वजह से दूर इधर, ये दूर करेगा इधर, तो इनका वेक्टर समीशन होगा, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। अगर सोचो 120 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे हमारा E आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसकी वजह से E होगा। वो बाद की बात है, फर्स्ट चैप्टर का मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। बट इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस की वजह से होगी। मेरा बताने का ओनली मोटो है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट लेंगे हम, उस पर सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाती है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ये लास्ट पॉइंट था, ख़त्म होते हैं तुम्हारे पॉइंट्स। आज वो एक PY की, हाँ, फिफ्थ पॉइंट है, वेट, नहीं हुए ख़त्म, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्लस आई माइनस आई कैसे लेना है, फिफ्थ पॉइंट था। ये वाला समझ आया ना, पिछला रिपीट करके देख लेना, बिल्कुल आ जाएगा, मुझे पता है। द डायरेक्शन ऑफ प्लस माइनस आई इन द लूप, लूप के अंदर प्लस माइनस आई कैसे लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2-3 पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ना करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, और करंट की डायरेक्शन चेंज करने के बाद ना लूप की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। तो केसेस लेते हैं, ए, यहाँ मैंने आई करंट लिया, जिसमें हमारे पास लूप थी कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज,
बी, मैं ना करंट को सेम डायरेक्शन में रखूँगा, लूप की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। करंट की डायरेक्शन सेम, लूप की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। लूप की डायरेक्शन कैसी कर दी, क्लॉकवाइज कर दी। बी हो गया, सी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट लो। सी पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, आई नीचे, अब एक बार क्लॉकवाइज, ठीक है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, डी, डी में एंटी क्लॉकवाइज। ओके डन। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है और लूप की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो हमें बताएगी कि आपको ना प्लस आई लेना है या माइनस आई लेना है, प्लस आई रखना है या माइनस आई रखना है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। कैसे समझेंगे हम, इसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ, आराम से। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, वापस से जो करते हो हमेशा, रखा। अब हमारे पास कैसी बनी लूप है, लूप की डायरेक्शन में क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, इस लूप पे, देखो इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में बन रही है ना। तो याद रखना, जिस डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड बने उधर ही अगर आपकी क्या है, लूप की डायरेक्शन है, तो आपका करंट कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। इसको मैंने I1 नाम दे दिया, तो I1 हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, इसको I2 दे रहा हूँ, I1 हमारे पास कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, I1 कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ओके, I1 कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब I2 देखो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लूप कैसी है, क्लॉकवाइज, तो I2 को कैसे लोगे, नेगेटिव ले लोगे। समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो, I2 को कैसे लोगे, नेगेटिव ले लोगे। अब यहाँ देखो I3 बोल रहा हूँ मैं। अब देखो करंट की डायरेक्शन नीचे, लूप घुमाई मैंने, है ना, अपने फिंगर्स कर्ल किए, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी भाई, अगेन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी, बट क्या आ रही है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज आ रही है, तो I3 क्या आ गया, नेगेटिव। ऐसे क्या है, साइन कन्वेंशन ऐसे हमें पता चलेंगे। I4 अब देखो नीचे करंट है, अब देखो लूप की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो देखो I4 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दैट्स इट, दैट्स इट। इसी पे जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, इसी पे जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इतना समझ आ गया, मिटा दें, मिटा दें। राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया है, राइट हैंड थंब रूल की डायरेक्शन में आपकी लूप हो जाएगी, खत्म बात, दैट्स इट। ओके, मिटा रहा हूँ। अब देखो आगे, देखो धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, बोल फास्ट देता हूँ बीच बीच में, और कुछ नहीं, पढ़ा बहुत स्लो रहा हूँ। आराम से सुनो, कंसंट्रेट करके सुनो, हो जाएगा। और देखो नोट्स लिखते वक्त अगर प्रॉब्लम आ रही है कि नोट्स लिखें या सुने, तो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दो, है ना। नोट्स तो मिल जाएंगे, PDF डाल दूंगा आज, डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, तो नोट्स मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो, ध्यान दो कि ग्रास्पिंग पावर कितनी बढ़ रही है। पता है पढ़ाई करते वक्त ना मेन चीज़ क्या है, कुछ बच्चे टॉप कर जाते हैं, कुछ बच्चे टॉप नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है वो बाद में कुछ काम के नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो एक ही बारी में चीज़ों को समझ जाते हैं ना, एक ही बार में ग्रास्पिंग पावर उनकी अच्छी होती है, एक ही बारी में अपना भाई दिमाग पूरा कंसंट्रेट करके करते हैं, वो होते हैं IITian पे। IITian हो या किसी भी अच्छे लेवल पे बैठते हैं ना, वही लोग होते हैं, क्योंकि वो ना उस टाइम अटेंटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका IQ लेवल बहुत हाई होता है। IQ बहुत मैटर करता है। आप बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने वाले हो तो ना समझो इन चीज़ों को, उस लेवल का IQ रखना होता है। नहीं है तो मेंटेन करो, बनाओ, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, जो भाई अपना सर्कल चेंज करो, कहते हैं एनवायरनमेंट चेंज करो, सब चेंज हो जाएगा, समझे। ठीक है, तो आ गए। अब इसी पे हमारे पास एक PYQ है, इसी पे हमारे पास एक PYQ है,
ये देखो I1 I2 है ना, सिमिलर है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। I3 I4 यहाँ पे I5 नीचे कर दो यार, I5, ठीक है। यहाँ पे मैं लूप बना रहा हूँ, ये मैंने एक क्लोज लूप बना दी। ओके, अब इस क्लोज लूप की डायरेक्शन दे दी, क्वेश्चन में दी गई थी, ये बन रही, ठीक जा रही है, देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास अब आएगा ऑप्शन से, उस ऑप्शन से हम सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा B डॉट डी एल आएगा किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट आई के, आई इनसाइड निकालना अब मेन चीज़ थी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो आई है, पहली बात तो जो लूप के अंदर होंगे वही आएंगे, जो लूप के अंदर होंगे वही आएंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये उनके साइन कन्वेंशन, साइन क्या क्या लगाने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे मेन इधर वाला तो अभी देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम इधर वाला चेक कर रहे हैं, इधर में भी कौन सा आई चेक करें, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है अपना मजे में, ठीक है। आई इनसाइड की वैल्यू देखो, आई इनसाइड सबसे पहले आई इनसाइड में कौन कौन आएंगे, प्लस माइनस करना छोड़ो अभी, I1 I2 I3 I4 ये सारे आएंगे। क्या I5 आएगा, नहीं, कौन कौन आएंगे, I1 I2 I3 I4, ओके। I5 नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है, I5 नहीं आएगा, लूप के अंदर नहीं है, ठीक है, ओके। सर ये तो बता दिया, अब डायरेक्शन बता दो जल्दी से सुन भी लो। अब देखो करंट कहाँ है, करंट ऊपर, ये देखो लूप, यहाँ पे देखो लूप क्रॉस हो रही है ना, बिल्कुल कट रही है ना, इसके लिए तो इतनी सी लूप है बस, तो ऊपर जा रही है, तो देखो डायरेक्शन सही बैठ रही है इसके लिए यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, डायरेक्शन सही बैठ रही है। तो I1 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, आई इनसाइड में देखो I1 कैसा है, प्लस I1, I2 देखो, अब मेरी बात सुनो, इतने से लूप में I2, इतने से लूप में कितने से, इधर इतने, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, ध्यान लगा के, इतने से लूप में I2 जो है इधर कर्ल करो, राइट हैंड थंब रूल, इधर कर्ल करो, बट लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो I2 कैसा आएगा, नेगेटिव, I2 कैसा आ रहा है, नेगेटिव, प्लस I2 करो, माइनस वैल्यू डलेगी भाई, एग्जैक्टली वही डलनी है भाई, माइनस ही डलनी है एट दी एंड, ठीक है। तो कैसी आ गई, I2 नेगेटिव। I3 देखो, I3 में ऐसे जा रहा है, बट देखो फिंगर डाउनवर्ड, थंब डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन कर्ल करो, ऐसे समझ रहे हो कैसे बन रहा है, ऐसे कैसे बन रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ओके, कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन लूप कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया I3 में हमारा नेगेटिव। I4 अब देखो I4 नीचे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में देखो कर्ल करो, इसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो यही है लूप, देखो ऐसे, आगे समझ क्या आएगा, I5 कैसे आएगा, पॉजिटिव, I5 बोल रहा हूँ, I4 पॉजिटिव। क्या सर यहाँ पे I5 ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, I5 का कोई लेना देना नहीं है। साइन देखोगे, साइन क्यों देखना, ऐड ही नहीं करना, सोच रहे नहीं उसके बारे में, ठीक है, गायब कर दें। तो ये वाला पार्ट समझ आया, आई इनसाइड का, आई इनसाइड समझ आया। अब सुनो मेरी बात, राइट साइड में तो हमें दे दी थी कुछ ऐसी इक्वेशन, ये साइड, ये वाला मिटा रहा हूँ बस थोड़ा सा, राइट साइड में हमें कुछ दे दिया था ऐसा, कैसा पता है, राइट साइड में, ये RHS लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, आंसर का जो ऑप्शन है ना, RHS ऐसा दे दिया था, म्यू नॉट, और ऐसा दे दिया था ऑप्शन I1 माइनस I2, राइट वाला लिख रहा हूँ मैं तो बस, I4, और कुछ ऑप्शन में I5 ऐड कर दिया था, इनके साइंस उल्टे सीधे कर दिए थे, ठीक है, माइनस प्लस उल्टे सीधे कर दिए थे, ऐसे कर दिया था। अब देखो ध्यान से, इस वाले में ऑप्शंस कैसे दिए थे, इंटीग्रेशन ऑफ B1 डॉट DL प्लस इंटीग्रेशन B2 डॉट DL, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट कितना है, B3 डॉट DL, ओके,
यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, कितना वाला, चौथा वाला। क्या यहाँ पे B5 डॉट डी एल डलेगा या नहीं डलेगा, मेन क्वेश्चन। B5 डॉट डी एल डलेगा या नहीं डलेगा, मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या तुम्हें ही पता है, लास्ट उसमें बताया मैंने, लास्ट पेज पे ही बताया तुम्हें, B5 डी एल ऐड होगा। यही तो मेन बात थी, B5 डॉट डी एल, यही तो बात थी। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस लूप में, भाई ये भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या ऐसे ही थोड़ी बैठा है, करंट जा रहा है इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। मेरी बात समझ रहे हो, इधर देखो, इधर 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 स्क्रीन पे, आंखें स्क्रीन पे। मैग्नेटिक फील्ड तो सबकी वजह से होगी ना, नहीं होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से होगी। बट जो करंट इनसाइड है, I5 इनसाइड था, नहीं था, तो उसे ऐड किया क्या, नहीं किया। तो हमारा LHS कुछ ऐसा आंसर दे रहा था, RHS कुछ ऐसा दे रहा था, तो दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसे लिखा हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट था। समझे, इजी, ओके डन। ये वाला समझ आया, PI क्यों मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो, साइड हो गया, स्क्रीनशॉट मारना मार लो, जो करना कर लो। ओके आगे चलो। देखो बात क्या पता है, मेंस हो गया, नीट हो गया, यहाँ पे करते क्या है पता है, देखो टाइम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, उसके बाद कोर्स भी तो लिमिटेड है, बाहर से थोड़ी ना क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वो ना तुम्हें फंसाते हैं। खाली कहाँ फंसाएंगे, कैलकुलेशन में फंसाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट तो इजी होते हैं, अपनी कैलकुलेशन ना फास्ट करने की कोशिश करो। उसके लिए पता ही क्या, देखो बच्चों वाली बातें हैं, बट ठीक है 25 तक टेबल सही से याद करो, लॉग की टेबल एटलीस्ट 15 तक याद करो, है ना, बेस ई रख के और बेस 10 रख के, फास्ट हो जाएगी, बहुत आगे निकल जाओगे, यकीन मानो। ठीक है, अब देखो बाय एम्पेयर सर्किटल लॉ, अब हमें ना एम्पेयर सर्किटल लॉ से अब हमें ना वापस से हमारी क्या जो डेरिवेशंस थी स्ट्रेट वायर की, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिट वायर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ एप्लीकेशन है। एम्पेयर सर्किटल लॉ से क्या, मैग्नेटिक फील्ड बाय इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर, इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर, इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर। थोड़े दिन वेट करो, क्वेश्चंस की ना सीरीज़ ले आऊँगा और NCERT लाइन बाय लाइन रीड कर देंगे हम। ठीक है, उसकी दिक्कत मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा बस उसके लिए, कुछ नहीं ज़्यादा, 10 दिन शायद से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बाय इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर, ये हमने बायट सावर्ट लॉ से पढ़ा था ना, म्यू नॉट I बाय 4πr sin θ1 प्लस sin θ2, ये पढ़ा था। उसमें हमने 0 0 डाला था, तो इन्फिनिट वायर से क्या आता है, म्यू नॉट I बाय 2πr, वही चीज़ हमें निकालनी है। देखो ये आई जा रहा था हमारे पास, अब ये था, यहाँ पे हमें B निकालना था, R डिस्टेंस दूर। ओके, R डिस्टेंस दूर B निकालना था। अब हमें पता है बाय क्या, एम्पेयर सर्किटल लॉ, बायट सर्किटल लॉ से तो आता ही है, बाय एम्पेयर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, इनसाइड जो है, बाहर तो कोई रखा भी नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अक्रॉस द लूप, इसी लूप पे। अब हमारी बात सुनो, यहाँ पे जो निकालना था हमें, तो इसकी इंटीग्रेशन में इसके इक्वल कर दो, या तो यहाँ से सीधा B निकाल दो, सीधा हमें B निकालना है एक तरीके से। तो देखो ये जो लूप होगी हमारे पास, ये लूप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2πr। क्यों सर, क्यों हो जाएगी 0 से 2πr? अरे ये देखो मैग्नेटिक फील्ड आनी हो तो कांस्टेंट आनी है एक, तो बचा कौन, DL बचा ना, DL बचा एक, तो इसकी लिमिट ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से शुरू करो पूरे एक लूप घूमोगे। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr होती है ना,
तो कहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे अगर तुम खड़े हो पूरे यहाँ से घूमोगे तो क्या बोलोगे, 0 से 2 पाई आर हम चले, 2 पाई आर हमने रनिंग की, ऐसा कुछ बोलोगे ना, इतना डिस्टेंस रनिंग की हमने, तो इतना आ गया। अब देखो करंट हमने ऊपर लिया है और लूप की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बी इस डायरेक्शन में है, बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल है ना। यहाँ से देखो एक चीज़, बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल है ना। थीटा क्या आएगा यहाँ पे थीटा क्यों आएगा, ये देखो इसके आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 2 पाई है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो थीटा है बाय राइट हैंड थंब रूल थीटा विल बी 0 डिग्री, बहुत बार बता चुका हूँ, बताने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे भी। देखो लूप की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, गायब कर दो इसे, आगे आ जाओ। अब बी बाहर निकाल दो भाई, एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है बी की, तो डी एल 0 to 2 पाई आर, 0 to 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो डी एल का इंटीग्रेशन एल, डी एल का इंटीग्रेशन एल, तो क्या आ जाएगा एल 0 से 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी इंटू अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से देखो अब 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई। ओके, अब देखो यहाँ पे b कितना आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ईजी, देखो प्रूव्ड, कितना ईजी है, कितना ज़्यादा ईजी है ये बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई। राइट हैंड थंब रूल से तो थीटा पता चल गया हमें, दोनों के बीच की डायरेक्शन पता चल गई। उसके बाद यहाँ पे देखो लिमिट डाल दी, लिमिट भी इजी थी, रेडियस आर था, 2 पाई तो कांस्टेंट है, बी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट आनी है, कांस्टेंट है नहीं, यहाँ देखो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दे। आपको कैसे पहले से पता चला कांस्टेंट है, हमने बायट-सैवर्ट लॉ में देख लिया था, ठीक है, तो कांस्टेंट थी बाहर निकाल दी थी, तो यहाँ पे हमें पता चल गया। इतनी सी क्या है डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। ओके, मिटा रहा हूँ इसे मैं, ये आपके बोर्ड्स के लिए है, लिख लो इसे, समझ आ गई। चलो फॉर्मूला तो आता ही है। ओके 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 ओके, अब सेकंड हम देखेंगे एक करंट कैरिंग सिलेंडर। हाँ जी सही सुना आपने, करंट कैरिंग सिलेंडर। वो सिलेंडर कैसा होगा, हॉलो सिलेंडर देखेंगे। हॉलो, हॉलो क्या होता है सर, हॉलो मतलब खाली, हॉलो मतलब खाली, खाली सिलेंडर। अरे पीवीसी के पाइप से पिटाई विटाई नहीं होती क्या तुम लोगों की, खाली नहीं होता, वही तो है। ये देखो ये कैसा है, ये एक सिलेंडर का है, सिलेंडर शेप है, बट ये कैसा है सॉलिड है, इसके अंदर भी मटेरियल है, बट जो खाली होगा, कैसे दिखाऊं तुम्हें, कोई चीज़ नहीं है क्या, खाली चीज़ जिसके आर पार दिख जाए तुम लोगों को, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा यार, जिसके आर पार दिख जाए बिल्कुल खाली, इसके आर पार क्या होता है, पाइप होता है पीवीसी के, बिल्कुल वो होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब खाली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब देखो जो हॉलो सिलेंडर्स है ना, उनके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो हमारा सॉलिड सिलेंडर होगा ना, उसमें कैविटी होती है, कैविटी मतलब छेद होता है, उसकी वजह से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो हमारा ये है मैग्नेटोस्टैटिक वगैरह आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें जो हॉलो सिलेंडर, हॉलो हमारे स्फीयर हो गए, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी के, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना आपसे। अब कंपटीशन लेवल शुरू हो गया एक तरीके से। ओके आ जाओ, ये एक बनाया हमने हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब खाली सिलेंडर बना रहा हूँ, सीधा बन रहा है नहीं। ओके, ये हमारा एक सिलेंडर बन गया,
जिसका मैंने रेडियस बोल दिया कैपिटल आर, जिसका रेडियस क्या बोल दिया मैंने, कैपिटल आर। ओके, अब ना इसके 3 केसेस बनते हैं। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें इसकी वजह से। इसमें करंट कितना जा रहा है, आई। आई कैसे जाएगा, अब पीवीसी का पाइप है, वो होता कैसे भाई, ऐसा तो हो जाएगा ना। ये देखो इतनी खाली जगह, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं, देख लो टॉप व्यू, टॉप व्यू ऐसा कुछ होगा। सर्कल अच्छा बनना चाहिए यार। ठीक है, इसका आप टॉप व्यू देखो, इसका टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा कुछ होगा, एक ऊपर और यहाँ पे एक इसके आसपास ऐसा कुछ, यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से करंट बाहर निकल के आ रहा होगा। बाहर निकल के आने के लिए क्या बोला है मैंने, बाहर निकल के आने के लिए क्या बोलता, डॉट बताया था, याद है। बाहर निकल के आने के लिए डॉट बताया था, याद है। आउटसाइड के क्या के लिए डॉट, ऐसे बाहर निकल के आ रहा है। सोचो ये टॉप व्यू है, ये करंट आई है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, आई करंट है। ये देखो जो पीवीसी का पाइप है ना, उसमें से करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड मत समझना, करंट है। ये करंट निकल के बाहर आ रहा है, ऐसे दिखाया पाइप मैंने तुम्हें, ऐसे। तो यहाँ से करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, इतना तो खाली होगा। इसके आर पार देखिएगा, दूरबीन बना के छत पे खड़े हो जाओ, समझ गए लड़के, सारे समझ गए होंगे हैं। तो यहाँ पे देखो ये आई है, ये आई है, करंट है, ये करंट निकल के आ रहा है तुम्हारी तरफ। तो ये अगर साइड से हम सामने से देखेंगे, हम अगर हम सामने से देखेंगे तो कैसा लगेगा, देखो कुछ ऐसा लगेगा। ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे करंट निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, फील आ रही है भाई। डायग्राम बनता है इसलिए फिजिक्स में फील आनी चाहिए पूरी मजे में। और ये इन्फिनाइट सिलेंडर होगा, ठीक है, यहाँ से ये इन्फिनाइट सिलेंडर है भाई, डायग्राम में फील आनी चाहिए। ये टॉप व्यू है, ऊपर से दिखाया है ऐसे ऐसे, जबकि ये वाला कैसे दिखाया, ऐसे। ओके, ये ऐसे आ गया, ये टॉप व्यू है ऐसे। यहाँ से करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, करंट वायर्स तुम्हारी तरफ आ रही है निकल निकल के, ठीक है, ऐसे करंट आ रहा है, इसके अंदर से करंट जा रहा है। ये आ गया टॉप व्यू। अब इसमें ना 3 केसेस बनते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये डाल लो, बढ़िया विजुअलाइजेशन है। ओके, अब देखो इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। केसेस यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या बनेगा, केस 1 क्या बनेगा, केस 1 बनेगा, एक आर लेना हमें यहाँ सेंटर से, आर डिस्टेंस दूर एक लूप लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एम्पेयर सर्कुलर लॉ से निकाल रहे हैं, तो लूप का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले केस में आर डिस्टेंस दूर एक लूप लेनी पड़ेगी। ओके, ये लूप आएगी। तो यहाँ पे जो आर होगा विल बी स्मॉलर देन, ये स्मॉलर का साइन होता है पता है, जिस तरफ चोंच है उस तरफ स्मॉल होता है, पता है ना। स्मॉल आर विल बी स्मॉलर देन कैपिटल आर, फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टेंशन नहीं, अभी निकालेंगे बिल्कुल अभी। सेकेंड केस होगा आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। ये कौन सा केस, ये यहाँ का केस है। देखो कैसे करें इसको, आर प्राइम करूँगा, नहीं चलो यहीं से कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा इसके ऊपर से निकाल रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली बिल्कुल बाहर, जस्ट बाहर, जस्ट बाहर ये एक आर होगा, यहाँ पे एक करेंगे, ठीक है। इसकी देखो कुछ ऐसी लूप बनेगी, समझ रहे हो, इसकी कुछ ऐसी लूप बनेगी इतनी सी। ओके, थर्ड वन देखो, थर्ड वन कैसे होगा, समझ गए होगे, थोड़ा सा खोपड़ा चलाया होगा तो समझ गए होगे। थर्ड केस आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ देखो ये रहा स्मॉल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल आर से बड़ा हो गया। यहाँ पे एक लूप आएगी, समझ गए, यहाँ एक लूप आएगी। डायग्राम अभी तीनों वापस से करेंगे। ये क्या हो गया, मतलब एक अंदर इसके लूप बनी, एक जस्ट इसको छूते हुए लूप बनी, एक इसके बाहर लूप बनी, एक इसके अंदर लूप बनी छोटा सा गोल लूप, एक इसके जस्ट बाहर बनी बाउंड्री पे ऐसे लूप। थर्ड कैसे बनी, ऐसे बाहर बिल्कुल, समझ गए। ओके, अब आगे देखो, अब हम सॉल्व करते हैं पहला केस। ओके, पहला केस आते हैं, बाकी मिटाएं।
अरे बड़ी मेहनत लग जाएगी रे देवा देवा, पूरा नहीं मिटाएंगे। आ जाओ, ये देखो इतना जुगाड़ तो चलता है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या है, आर है ना, जो कि कैपिटल आर से छोटा है। यहाँ पे एक लूप बनाई, एक लूप बने, मतलब ये जो आर है ना इसके अंदर ही लूप बनाई है, तो थोड़ा सा ना टेढ़ा दिखाओ इसे, समझ आएगा तुम्हें। ये एक लूप बनाई है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, एक लूप बनाई। इसमें अब देखो एम्पेयर सर्कल लॉ होगा, बी डॉट डी एल है ना विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई कौन सा, इनसाइड। ओके, अब मेरी बात सुनो, आई कौन सा आता था, इनसाइड वाला ना, जो लूप के अंदर हो। यहाँ कौन सा आता था, पॉइंट में पढ़ा है तुमने, अभी अभी पढ़ा है, आई कौन सा था, इनसाइड। इसके अंदर कोई आई है क्या, अरे खाली सिलेंडर है। क्या सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, तो इसके अंदर आई है क्या, नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, म्यू नॉट आई इनसाइड कितना आ गया, 0। आई इनसाइड क्या आ गया, 0। तो बी डॉट डी एल क्या आ गया इधर, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरी बात सुनना, यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब सुनो, डी एल जो है, डी एल जो, वो तो लूप है ना, वो 0 हो नहीं सकती। कॉस थीटा की वैल्यू, वो तो एक कॉन्स्टेंट आना, वो तो हटा ही दो। बच्चा कौन है एट दी एंड इंटीग्रेशन में, बी बचा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0। रीज़न क्या था, रीज़न क्या था, बिकॉज देर इज नो करंट इनसाइड द लूप, बिकॉज there is no current inside the loop। ओके डन, पहला केस इतना सही था, हाँ जी बहुत इजी। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, इनसाइड करंट ही नहीं है भाई, इसके अंदर से कुछ जा रही होती वायर, जा रही होती वायर है ना, ये जा रही होती, तब तो बोलता भी मैं, हवा है इसके अंदर, पीवीसी पाइप से पिटाई नहीं खाई हो, देखो उसके अंदर खाली होता है। ठीक है, मम्मी पापा को बोलना एक बार पिटाई कर दीजिए, पूरा याद रहना, कंसेप्ट चाहिए हमें थोड़ा सा, समझे ये। तो इतना इजी, मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ। ओके आ जाओ, आ जाओ सेकेंड केस पे आ जाओ। सेकेंड केस क्या था, आर क्या था हमारा, जस्ट बाउंड्री पे। यहाँ पे एक लूप लो, लूप दोनों हिसाब से सेम चाहिए। यहाँ पे एक लूप ली, यहाँ एक लूप ली, ये डायग्राम अच्छा होना है। हाँ, यहाँ एक लूप ली, तो केस 2, केस 2 क्या, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। हाँ जी, यहाँ पे अब देखो, बैट सर्किट बोल रहा है, एम्पेयर सर्किट लॉ लगाओ। एम्पेयर सर्किट लॉ लगाने पे यहाँ पे अब देखो, बी डॉट डी एल, ओके, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब मजा आएंगे ना, आई इनसाइड होने वाला है, आई इनसाइड होने वाला है। अब बी डॉट डी एल में इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो इजी सी बात है, कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन थीटा विल बी द, तुम्हें पता ही है थीटा विल बी द, फिर भी लिखवा देता हूँ, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन थीटा विल बी द एंगल बिटवीन लूप है ना, डी एल एंड बी, लूप एंड बी आ जाएगा, बी एंड बी एंड डी एल, सिंपल। जो कि कितना आना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ये पूरी की पूरी। अब देखो इस लूप के अंदर ये जस्ट बाहर है ना, सारा का सारा करंट आ गया जितना था, उसको आई लिया था। टोटल कितना है इसमें, आई ही तो है, आई है ना, टोटल आई है, तो सारा का सारा करंट आ गया। तो उसकी वजह से कैसे बनेगी, राइट हैंड थंब रूल लगा, ऊपर जा रहा है तो आ रहा है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो सारा आ गया ना, तो कितना आएगा। और लूप की डायरेक्शन मैंने ऐसे ली थी। अच्छा, पिछले केस में भी ले लेना यार, एक डायरेक्शन लिखनी भूल गया था, मेरे को अभी याद आ रहा है, छोटा सा लिया था ना जब, है ना, उसमें भी एक डायरेक्शन ऐसे डाल देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो ली हमने, तो कितना आ गया थीटा, 0 डिग्री, कितनी बार कर चुके हैं, डी एल
विच विल बी इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। चलो अलग करो, तो थीटा 0 तो कॉस थीटा 1, कॉस थीटा क्यों डालो, कॉस 0 डाल दो, खत्म। अब आगे आ जाओ, ये मिटा रहा हूँ, ये लाइन नोट डाउन करते जाओ, मेरे को तो जगह नहीं है ना, मिटा रहा हूँ। थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या बना हमारा बी डी एल इंटीग्रेशन इसकी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेशन कहाँ आएगी, देखो इस लूप में, और इसका रेडियस ले लो आर, कैपिटल आर ले लो या स्मॉल आर ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो लिमिट कहाँ से आ गई, 0 से 2 पाई, स्मॉल आर लो कैपिटल आर लो मैटर ही नहीं करता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो b कांस्टेंट आएगा, dl का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, सिंपल, तीसरी बार कर रहे हैं ये वाली हम, इंटीग्रेशन सॉल्व म्यू नॉट आई, इनसाइड आई पूरा है, ये आ गया 2 पाई आर माइनस 0, dl का इंटीग्रेशन l 2 पाई आर, चलो लिखो यार लिखो dl का इंटीग्रेशन l 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट आई, लिखते जाओ तुम्हें, जिसको समझ आ गया, जिसको समझ नहीं आया देख लो, है ना। l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट डालो पूरी की पूरी, फिर लोअर लिमिट डाल के माइनस कर दो लोअर लिमिट, 2 पाई आर माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 हटा दिया। ओके, समझ रहे हो, या प्रॉब्लम ना हो जाए यार कुछ बच्चों को। देखो 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट म्यू नॉट आई, 2 पाई आर माइनस 0 2 पाई आर, तो यहाँ पे ले आया मैं, यहाँ आ गया, नीचे से यहाँ आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे b इंटू 2 पाई आर विल बी, ये भी कैसा है, इन्फिनाइट सिलेंडर है याद रखना, इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई कौन सा, इनसाइड वाले, तो b कितना आ गया, b आ गया हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, दैट्स इट, ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ, ठीक है, समझे, ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बिकॉज कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, सेम ही है यार, कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई भी दिया आपको लूप का रेडियस दे दिया हो, या आपको बोल दे सिलेंडर का रेडियस है, जस्ट आउटसाइड निकालना है बोले, तो ये वाली डेरिवेशन और ये फॉर्मूला आ जाएगा, याद रहेगा। ओके, थर्ड केस आ जाए, चलो थर्ड केस पे आते हैं, मिटा रहा हूँ, देख लो जल्दी जल्दी देख लो, मिटा रहा हूँ, हो गया गायब गायब गायब, चलो अब आ रहा है थर्ड केस, अब आएगा थर्ड केस। हाँ जी, चलो अब थर्ड केस में क्या था, इसको गायब कर देते हैं, इसको कर दो गायब, ये तो आई है ही, पता ही है। अब जो आएगा थर्ड केस हमारे पास, ये देखो, ये जो आर होगा विल बी ग्रेटर देन, स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, केस 3, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कैसी राइटिंग आ रही है यार, केस 3 स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ओके, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब मेरी बात सुनो यार, लूप बना दो जल्दी से, ये इसके पीछे से जा रही है, ठीक है, ये लूप पीछे से जा रही, ऐसे, ये लूप की डायरेक्शन ले ली मैंने, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है करंट ऊपर है, लूप ऐसे रहेंगे तो 0 डिग्री बनेगा, मेरे को पहले से ही पता है, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा, ऐसे क्यों नहीं ले रहा मैं, पागल थोड़ी है, क्यों करेंगे हम प्रॉब्लमैटिक, नेगेटिव साइन थोड़ी लाना है हमें बेकार में, आ गया। अब देखो, बाय एम्पेयर सर्किट लॉ अगेन, बी डॉट डी एल वेक्टर बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, लिमिट तो समझ ही जाओ, लूप की लिमिट होगी,
लिमिट समझ जाओ लूप की होगी, क्योंकि आर कहाँ ले रहे हो, कहाँ तक भाई इंटीग्रेट कहाँ तक कर रहे हो, पूरा इसके अंदर जितना तुम्हारे लूप के अंदर जितना सामान आ रहा है। जब फर्स्ट हमने की थी छोटी वाली तो याद देखना उसमें भी छोटा आर लिया है, क्यों लिया, लूप के अंदर कितना सामान आ रहा है, लूप के अंदर कितना सामान आ रहा है। ठीक है, चलो सामान करंट आ रहा है। ठीक है, आ जाओ 2 पाई आर है ना। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर बी डॉट डी एल इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे देखो सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन लूप डी एल एंड बी। इजी। थीटा विल बी 0 डिग्री, जो कि हमने ही बनाया अपनी मर्जी से, विल बी 0 डिग्री, विल बी 0 डिग्री बाय राइट हैंड थंब रूल। बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से 0 डिग्री आ गया, कॉस 0 डिग्री 1, वापस से गायब कर दो इनको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं हो गए, मजाक हो गए, 1 1 डाल के गायब कर देता हर कोई है। आ जाओ चलो, ठीक है, ये 1 हो गया तो यहाँ पे डलेगा। चलो यहाँ करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो भाई कन्वीनियंट देखना पड़ता है, हमें 180 डिग्री शूट कर रहा हो तो हम लेते हैं ना, हम इधर की लूप ले लेते हैं। किसको प्रॉब्लम हो रही है, हमें ट्रिग्नोमेट्री से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमें क्या चाहिए, अपना कन्वीनियंट चाहिए, खुद सुइटेबल होने चाहिए हम, है ना, हम खुद कंफर्टेबल होने चाहिए चीज़ों के साथ। बी डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा इंटीग्रेशन कितनी है, 0 से 2 पाई आर। देख लो कैपिटल आर नहीं डाल रहा मैं, स्मॉल आर डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर सोचो यहाँ पे एक वायर रख दी तो वो भी तो उसके अंदर आ जाएगी लूप के अंदर। तो तुम क्या ये लोगे क्या, कैपिटल आर लोगे क्या, सोचो ना। यहाँ पे अगर मैंने, दिमाग लगाओ, यहाँ पे अगर मैंने एक वायर रख दी जिसमें करंट आई जा रहा है ना, ये जो करंट आई होगा इसकी वजह से भाई ये लूप के अंदर ही है, समझो इस बात को, ये भी लूप के अंदर ही है। तो मैं क्या लूँगा, लूप को लूँगा। अगर होता तो बात अलग हो जाती, नहीं है अभी तो वैसे। 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर, डन, म्यू नॉट आई। अब देखो बी कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल 0 से 2 पाई, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे ये वाला आर चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हर जगह क्या हो रहा है, आर ही तो चेंज हो रहा था, आर ये बड़ा है देख के, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डी एल का इंटीग्रेशन एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमारे पास आ गया, अगेन यहीं पे आ गए हम, यहाँ आ गए, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, समझे। एंड याद रखना r इज द रेडियस ऑफ, r इज द रेडियस ऑफ द लूप, ऑफ द लूप। कोई ये हरकत नहीं करेगा कि सिलेंडर का रेडियस डाल दिया, दिमाग में रख लो, फॉर्मूला ज़्यादा होते जा रहे हैं अब, ठीक है। कोई ये हरकत नहीं करेगा कि सिलेंडर का रेडियस डाल दिया, यहाँ पे लूप का रेडियस चलेगा, होलो सिलेंडर हो या आपका सॉलिड सिलेंडर हो या कोई भी हम शेप लेंगे तो होगा, क्या होगा, लूप का रेडियस चलेगा। तो काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, मज़े करो, पढ़ते रहो, ये सारे फॉर्मूला की शीट बनाओ, मैं भी कुछ शीट छोड़ दूंगा, चैप्टर खत्म होते होते आराम से हो जाएगा चैप्टर खत्म, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बोर्ड्स आ रहे हैं वैसे, ठीक है, बाय।